जीएसटी चोरों ने महमूदाबाद में लगाई सेंध। न्यू डायमंड बिक्री फील्ड की स्वामिनी विनीता जैन पत्नी रविंद्र जैन का ईंट का भट्ठा सन 2015 से बंद था। आपसी सहमति के आधार पर अशफाक खान और अनेकों व्यापारियों ने अपना रुपया लगाकर 2 वर्ष 2018 से और 2019 से 20 में संचालित किया गया था। रविंद्र जैन के पास अपनी धनराशि नहीं थी, जिससे कई व्यापारियों ने पूंजी लगाकर पुनः आपसी सहमति से भट्ठा संचालित किया गया। कुछ व्यापारियों ने अपनी पूंजी के बराबर का ईंटा भट्ठे से निकाल कर बिक्री कर ली, जिसकी रविंद्र जैन के खाते में कई बार का लेखा जोखा है। छोटे व्यापारियों ने उप जिलाधिकारी और जिलाधिकारी के साथ सीतापुर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन उच्च वर्गीय व्यापारियों को बस में सिर्फ और सिर्फ उच्च वर्गीय व्यापारियों को आता है। सरकार इन पर 100 बार जांच विमर्श करके ही हाथ लगाती है। कुछ ऐसा ही मामला महमूदाबाद में चल रहा है, जहां छोटे व्यापारियों ने जीएसटी और घाटे के नाम देकर बेझिझक ठगने के कार्य को अंजाम दिया। इस पूरी खबर में क्या सच्चाई है, ये जांच का विषय बना हुआ है। बीबीटी न्यूज़ भारत के लिए रामगोपाल शर्मा की रिपोर्ट। दादा, ये जो भट्ठे का एक मुद्दा चल रहा है, काफ़ी दिनों से चल रहा है, इसमें कुछ लेन देन की बात आ रही है, क्या है कुछ इसका मुद्दा, कैसे क्या चल रहा है? हाँ, मुद्दा चल रहा था, लगभग 1.5-2 साल से चल रहा है इन लोगों का मुद्दा। हाँ। और हमारे नगर के जो बहुत ही वरिष्ठ व्यापारी स्वर्गीय ज्ञानचंद जैन जी के लड़के रविंद्र जैन उर्फ गुड्डू का मामला था। उनका भट्ठा बंद पड़ा था 17 से पहले। भट्ठा का क्या नाम था? न्यू डायमंड। हाँ। याकूबपुर पैंतेपुर। अच्छा, वहाँ पे स्थित। हाँ, तो उन्होंने असमर्थता जाहिर की थी, तो कुछ लोग मिल करके उनका बंद भट्ठा, उनके आग्रह पर कि हमारा बंद भट्ठा पड़ा है, हमको किराया देना पड़ता है, तो कुछ लोगों ने उनका भट्ठा संचालित किया था। मिल करके चलाया था। हाँ, मिल करके चलाया था, लेकिन भट्ठा और जीएसटी उन्हीं के नाम था। हाँ। क्योंकि उनका एग्रीमेंट था। जी जी। तो भट्ठे में कोई वो नहीं था, क्योंकि उनको जीएसटी दे करके और 25% प्रॉफिट किराए के रूप में उनको लेना था। जिसकी लेन देन को लेकर के मेरे घर पर भी 2 बार ये लोग आए और बैठक हुआ, जिसमें उन्हें स्वीकार भी किया रविंद्र जैन ने कि हाँ भैया जीएसटी दे करके, और फैसला भी मेरे घर पर हुआ। कुछ खाते में उनके पैसा था, क्योंकि भट्ठा तो उन्हीं के नाम था। क्या जीएसटी पूरी जमा की गई थी क्या? जीएसटी 2 साल को उन्होंने जमा किया। हाँ। जीएसटी कापी भी इन्होंने लेके आए हैं, और इन लोगों ने कई जगह शिकायत भी की। इधर जब उनका गुड्डू जैन का नीयत खराब हो गया, समझौता नहीं हो पाया इसमें। समझौता नहीं, गुड्डू जैन कई बार कह के गए कि हम दे देंगे ईंटा, हम हिसाब कर लें, अपना जीएसटी चेक कर लें। जीएसटी चेक करने के चक्कर में पूरा कागज़ रसीद वसीद वो लेके गए, क्योंकि भट्ठा पर जो मुंशी थे तो इन्हीं लोगों के आदमी थे, गुड्डू के भी थे, और चौकीदार भी एक गुड्डू के थे कि इनके थे। तो दोनों लोगों के आपसी समझौते के तहत जीएसटी जमा करने की बात को लेकर 2 साल से बैठकें कई बार हुई, और गुड्डू ने भी, रविंद्र जैन ने भी, उर्फ गुड्डू जी ने भी स्वीकार किया है कि मुझे जीएसटी दे करके मेरा हिसाब हो जाएगा। लेकिन उनका नीयत एकदम से खराब हो गया, जो कि एक व्यापारी का, ये अच्छे व्यापारी का लक्षण नहीं है। क्या आपने प्रशासन की भी मदद ली? हाँ, प्रशासन के लिए भी मदद के लिए लोग कई बार बैठक किए। हाँ। थाने में भी बैठक हुआ, पुलिस अधीक्षक के भी लोग गए। अच्छा। और कोई कार्रवाई हुई? अधिकारी के यहाँ भी गए, और वाणिज्य कर आयुक्त के यहाँ भी गए, ज्वाइंट कमिश्नर साहब के यहाँ भी गए, हर जगह लोग गए। लेकिन गुड्डू के नीयत खराब होने के कारण 8000 ईंटा वो रात बिरात उठा लेते हैं। अगर ईंटा ही उठ जाएगा तो ना तो बकाया जो ईंट के बदले रुपया जमा किए थे उनको ना पैसा मिल पाएगा, और न वो सिद्ध हो पाएगा कि इसमें कितना जीएसटी जमा करेंगे। मतलब वहाँ से ईंटा हटवाया जा रहा है? हाँ, ईंटा हटवाया जा रहा है, और अभी इन लोगों को प्रशासनिक अभी कोई इन लोगों को राहत नहीं मिली है। लेकिन शासन और प्रशासन पर पूरा भरोसा है कि एक न एक दिन ये सब प्रकरण सामने आएंगे। और जो गुड्डू जैन उस रविंद्र जी ने जो बेईमानी के नीयत बनाए हैं, और कुछ सम्भ्रांत लोग ये जान कर भी गुड्डू बेईमान है, गुड्डू बेईमानी कर रहे हैं, उसके बाद भी साथ दे रहे हैं, तो भगवान के घर में भी देर है अंधेर नहीं है, तीसरी लाठी ऊपर वाले की है।
किसी बेईमान के ज़्यादा साथ देना ये उचित नहीं है, क्योंकि गुड्डू जैन हमारे घर खुद 2 बार स्वीकार करके गए हैं कि मैं दे दूंगा। और इन्होंने एक जितेंद्र सिंह हैं, उनके भतीजे को इन्होंने 2-3,90,000 चेक भी दी थी। अगर इन लोगों को पैसा नहीं लगा था तो ईंटा आखिर 2 साल क्यों लगा रहा। अच्छा, इसका कोई सर लेखा जोखा है क्या? ये जो रजिस्टर होता है मुंशी के द्वारा ही पैसा जमा होता है। आप लोगों को भी पता होगा कि जितने भट्ठे वाले हैं जी, एडवांस में जो पैसा जमा करते हैं वो लेजर पर ही जमा करते हैं। और पथेड़ा का भी ऐसे ही पैसा दिया जाता है, कोयला वाली यही से ले जाता है। ज़्यादातर व्यापार 80% जवान पर होता है, विश्वास पर होता है, भरोसे पर होता है। चाहे गल्ला मंडी हो, चाहे लकड़ी मंडी हो, चाहे कोई भी मंडी हो, लेन देन अक्सर विश्वास और भरोसे पर होता है। लेकिन किसी की अगर नीयत खराब है तो इसका मालिक भोलेनाथ ही हैं। भोलेनाथ जो न्याय करेंगे निश्चित रूप उसका परिणाम बहुत अच्छा और जल्दी ही आएगा। क्या नाम है दादा आपका? मोहन प्रसाद तिवारी। न्यू डायमंड भट्ठे का लेकर कुछ लेन देन का जो मुद्दा चल रहा है इस समय, क्या है उस पर कुछ जानकारी है आपको? हम लोग भट्ठा बंद था, उसको चलाने के लिए पैसा लगाए थे। किस सन में लगभग? ये लगभग 4 साल पूर्व। अच्छा। फिर 2 साल हम लोग भट्ठा पे बैठ के देख रेख किए। जब पैसे की ज़रूरत पड़ी तो हम लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है और वहाँ से ईंटा भी लिया है। शेष जो पैसा किसानों के द्वारा हम लोगों ने जमा कराया था वो पैसा अभी वापस नहीं मिला है। अब गुड्डू जैन से बात करने पे विवाद बढ़ा तो उन्होंने ज़बरदस्ती ईंटा उठाने की कोशिश की, जिससे कि जीएसटी की सनद मिट जाए और किसान को ईंटा ना देना पड़े। और भट्ठे को वो जो है वहाँ से ख़त्म करना चाह रहे हैं कि वहाँ से सनद ख़त्म हो जाए। तो वो अपनी दादागिरी और गुंडाई के सहारे पे ईंटा उठवा रहे हैं। और जो प्रशासन में कार्रवाई की गई उसका अभी तक हम लोगों को कोई लाभ नहीं मिला है। तो इस पे जो है प्रशासन संज्ञान ले और तत्काल इस पे कार्रवाई की जाए और ईंटा रोका जाए और हम लोगों के जो पैसा फंसा है उसका दिलाया जाए, मामला कराया जाए। ये शासन पे हम लोगों को भरोसा है, लेकिन हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। हम लोग किसानों से पैसा जमा कराए हैं, वो लोग हम लोगों के घर दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। अब भट्ठा उनके कब्जे में है, वो भट्टे पे जाने नहीं दे रहा है, गुंडा पाल रखा है, आदमी लगा रखा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है, इस तरीके की हरकतें कर रहा है। तो प्रशासन से यही उम्मीद है कि इसमें हम लोगों को न्याय दिलाने की कृपा की जाए।